नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को जो है नोटिस जारी कर दिया है। एक बार फिर से डीवाई चंद्रचूड़ लोकसभा इलेक्शन में जो है मोदी सरकार पर भारी पड़ सकते हैं। क्या है पूरा मामला वो हम आपको बताएंगे और आप सभी जानते भी हैं कि जो सूरत लोकसभा सीट है वहां पर अब जो ईवीएम में नोटा बटन होता है यानी नन ऑफ द अबव, उस बटन को लेकर जो है याचिकाएं डाली जा रही हैं कि उसका जो अधिकार है वो छीन लिया गया है वहां पर जो मतदाता है उनसे, और ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। याचिका जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, तुरंत प्रभाव से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, अब वहां पर पेंच फंस चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और अब हो सकता है कि चुनाव वहां कैंसिल हो यानी दोबारा से हो, क्योंकि स्पष्ट रूप से वहां पर देखा गया है कि जो एक तरीके से हम नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार मान सकते हैं कि मान लीजिए एक ही उम्मीदवार बचा है तो उसे जिताने की बजाय नोटा का भी अगर विकल्प जो एक तरीके से वैध विकल्प है उसे चुना जाए, और ज्यादातर जो लोग वहां की जनता है, मतदाता है, अगर वो नोटा को चुनते हैं तो अपने आप में वहां पर स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष चुनाव होंगे। लेकिन दोस्तों, वहां पर नोटा का अधिकार जो है मतदाताओं से छीना गया। इसको लेकर अब 2 फेज के जो चुनाव हो चुके उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, आप आराम से बैठ जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए। अब हम बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका शिव खेड़ा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर और यू कैन विन के लेखक हैं, उन्होंने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। पिटीशन के मुताबिक अगर नोटा यानी नन ऑफ द अबव को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शुक्रवार को 26 अप्रैल को शिव खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो नोटा में वोट वैध चयन है यानी कि नोटा का जो वोट है वो अपने आप में एक वैध चयन है, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है। याचिकाकर्ता ने जो है कुछ 2 खास बातों का उल्लेख इस मामले में किया है कि ये खास बातें हैं जिसकी वजह से ये मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वो भी आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल पहली जो विशेषता है वो है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए सभी चुनाव से बैन कर दिया जाए। नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरी खास बात याचिका में क्या है कि चुनाव आयोग नोटा को वैध उम्मीदवार मानने में विफल रहा है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जरूरी है। नोटा किसी वोटर का वोटिंग न करना ही नहीं बल्कि एक वैध चयन है, यानी कि जो वैध चयन इसे हम कह सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा ये स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता ने कहा है कि किसी को ना चुनना ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन विकल्प नोटा है। अगर वहां जनता नोटा के साथ है तो उम्मीदवार को कोई अधिकार नहीं है कि वो लोकतंत्र के अंतर्गत रहकर वहां पर जीता हुआ जो है घोषित हो। तो दोस्तों, इसी को लेकर है जो हमने इसका जो डीप एनालाइजिंग जो देखा उसके मुताबिक इसमें से कुछ पॉइंट्स नोटा को लेकर निकले हैं, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको मामला पूरे तरीके से गंभीरता से समझ आए किस प्रकार से नोटा का जो बटन है उसको जो है केवल नजरअंदाज नहीं किया गया है बल्कि एक अफरा तफरी का माहौल सा बनाकर और बीजेपी को खाते में एक सीट डाल दी गई है, जिसमें चुनाव आयोग कुछ भी ना कर सका या उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो आगे आप संबंधित खबर से जो आगे देख सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता के मुताबिक नोटा के स्वरूप में सबसे अहम बदलाव महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी में देखा गया। इन राज्यों के चुनाव आयोगों एससीसी ने ऐलान किया कि यदि किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो
वहां दोबारा वोटिंग होगी। नोटा की शुरुआत के बाद से चुनावी प्रक्रिया में ये पहला बड़ा बदलाव था। यहाँ पर 4 मुख्य बिंदु जो है इस याचिका से संबंधित दिखाए गए हैं। इसी संदर्भ में आगे आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो राज्य चुनाव आयोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसने नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार बताया, इसमें साफ तौर पर कहा गया अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विजेता घोषित करना नोटा के सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, अब मान लीजिए अगर नोटा के अधिकार को मान्यता ही नहीं देनी है, यानी नोटा को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या फायदा इस बटन का ईवीएम मशीन में होना या ना होना। ये आप बिल्कुल आम तौर की जो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात अगर करें, अगर उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्यों वो विकल्प दिया गया है। वो विकल्प दोस्तों इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एक वैध विकल्प है और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे आप इस खबर से संबंधित देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का नोटा लाने का मकसद यह उम्मीद करना था कि इससे चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तभी तो हो सकता है जब राज्य और केंद्र चुनाव आयोग महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा की तरह नोटा को भी अधिकार दे। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब नोटा को अधिकार ही नहीं मिले हैं, नोटा का जो बटन है उसकी जो अधिकार है उसको वैधता ही नहीं मिली, तो क्या फायदा है इस बटन को वहां पर लगाने के लिए। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र, दिल्ली और पुडुचेरी और हरियाणा में पंचायत और नगर पालिका चुनाव में नोटा के लिए जो प्रथम प्रयास हुआ था उसे सभी स्तरों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। ऐसी मांग शिव खेड़ा जो याचिका करता है उनके द्वारा रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर, पूरा मामला, नोटा की अहमियत और जो नोटा का अधिकार है वो हमने आपको पूरे तरीके से वीडियो में बता दिया। अब अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें, आम आदमी की बात करें, तो मान लीजिए किसी भी क्षेत्र, सूरत का ही मान लीजिए, तो वहां पर आखिर क्यों नोटा का अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि अगर वहां चुनाव होते तो हो सकता था कि जो मुकेश दलाल यानी बीजेपी के एकमात्र जो वहां पर कैंडिडेट बचे थे उससे ज्यादा नोटा को मिलते, क्योंकि वहां पर सभी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस लिया था और कांग्रेस का तो नामांकन ही रद्द हुआ था, तो सीधे तौर पर मुकेश दलाल ही बचते थे। लेकिन अदर का जो नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन था यानी नोटा का, वो तो वहां पर काल्पनिक रूप से एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा था जो मुकेश दलाल के अपोजिशन में वोट कर सकते थे लोग, लेकिन दोस्तों इसे छीना गया। तो क्या अब जीती जिताई सीट पर जो अब ये नया मामला आया है सामने सुप्रीम कोर्ट के, उस पर मोदी सरकार को झटका लग सकता है। क्या जीती हुई सीट एक बार फिर से -1 में हो सकती है? क्योंकि जिस प्रकार से तथ्य रखे गए हैं दोस्तों, उससे तो यही समझ आ रहा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नोटा का जब वैध विकल्प हमारे पास है तो हम इस प्रकार से जो है चुनाव में साफ तौर से किसी एक विजेता ऐसे जो है निर्विरोधी चुनाव में विजेता घोषित नहीं कर सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।